यो यो व्हाट्सअप गाइस। तो आज लेकर आ चुके हैं भाई कुछ डिफरेंट टाइप का वीडियो। आपको दिख रहा होगा भाई कुछ अलग ही सेटअप है और मेरे सामने पड़ी है भाई बहुत सारी वायर्स, थोड़ी बहुत अलग अलग मशीन्स। तो आज होने वाला है भाई लाई डिटेक्शन टेस्ट। मेरे साथ है फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर आदर्श, पॉलीग्राफ एक्सपर्ट माधवी, और आज ना भाई ये करने वाले हैं मेरा लाई डिटेक्शन टेस्ट कि भाई मैं कितना सच बोलता हूँ कितना झूठ बोलता हूँ। मेरी घटिया टीम ने बहुत सारे खतरनाक क्वेश्चंस रेडी कर लिए हैं जो कि आप लोग भी मेरे से बहुत पूछते थे, जिसका आंसर मैं हमेशा ना घुमा फिरा के देता था या फिर कभी कभार नहीं देना प्रेफर करता था। बट आज वही सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं शायद दोबारा से ना दूं, बट क्या है ना, यहाँ पर एक ग्राफ चलेगा जिस ग्राफ को मैम अच्छे से देख कर समझा देंगे कि मैंने क्या सच बोला है या झूठ बोला है। बाकी उस पे बाद में चलेंगे, पहले पता करते हैं कि आखिर ये मशीन काम कैसे करती है। और मुझे स्पेशली आपसे जानना है कि यार ये जो आप काम कर रहे हो जॉब तो आपकी बहुत इंटरेस्टिंग होगी, तो आपको किस टाइप के क्लाइंट्स बेसिकली मिलते हैं, किस टाइप के लोग आपको बुलाते हैं पता करने के लिए? देखो हमारे पास ना बहुत तरीके के क्लाइंट्स आते हैं। जैसे कई बार कुछ कपल्स होते हैं या हस्बैंड वाइफ होते हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं तो वो जानना चाहते हैं कि क्या हमारा पार्टनर हमारे साथ लॉयल है या नहीं है, कहीं वो मुझे चीटिंग तो नहीं कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास आते हैं कई बार जो थेफ्ट यानी किसी घर में चोरी हुई तो चोरी किसने की। कई बार होते हैं मेड्स हैं, 2 या 3 मेड्स हैं, या फैमिली में 2-3 बच्चे हैं। कई बार होता है कि इंटरनल चोरी होती है तो फैमिली मेंबर या जिसका भी सामान चोरी होता है वो जानना चाहते हैं कि इनमें से किसने चोरी किया। क्योंकि किसी पे भी मतलब नाम लगाना बहुत मुश्किल है, तो इस मशीन से हम लोग वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि चोरी किसने किया है। तो बेसिकली जब ये मशीन लगेगी उसके बाद अगर मान लो मैंने चोरी करी है, मैंने बोल दिया नहीं की, तो हमें मशीन पे क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। बाकी देखो इसमें और भी टाइप के डिवाइस आते हैं या कैसा सीन है इसका, कि अगर लाइट डिटेक्शन के लिए यही एक मेथड होता है या फिर और भी कुछ मेथड होते हैं? और भी मेथड होते हैं, जैसे ये एक पॉलीग्राफ मशीन है। इसके अलावा ब्रेन मैपिंग का भी एक मशीन आता है, फिर एक नार्को एनालिसिस होता है, तो उससे भी लाइट डिटेक्ट किया जा सकता है। मीन्स लाइट डिटेक्शन एक ब्रॉड टर्म है और उसी के अंदर ये पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग और आपका नार्को टेस्ट आते हैं। मतलब कोई ऐसा नॉर्मल बंदा है वो कितनी भी प्रैक्टिस कर ले, अगर मैं मान लो अपने माइंड को बता दूं कि नहीं यार मान लो मैंने चोरी करी है कहीं, बट मैंने अपने माइंड को थोड़ा सा बता दिया, मतलब आज मैं बैठा हूँ और मैंने तो मेरे साथ पूछ रहे हो तो कैसे वर्क कैसे कर रहा है, सेंसर्स कर क्या रहे हैं वो, चलो ठीक है पहले एक काम करते हैं टेस्ट कर ही लेते हैं तभी समझ आ जाएगा। एक काम करते हैं भाई, मेरे को तो थोड़ा सा डर लग रहा है, तू आ जा भाई पहले आ जा। देखो थोड़े खतरनाक क्वेश्चन इन लोगों ने रेडी कर रखे मुझे पता करने के भाई एक्चुअल में एक चीज करंट वारंट तो नहीं लगेगा ना? नहीं कोई करंट नहीं लगेगा भाई, तुम यकीन नहीं मानोगे यहाँ पर ना देखो नीचे भी मेरे एक डिवाइस लगा हुआ है, पैरों में भी 2 डिवाइस लगे हुए हैं जो कि मेरे सारे के सारे सेंसर्स हैं बेसिकली, जो कि मेरा ना रिएक्शन पूरा का पूरा कैप्चर करेंगे और उसे ग्राफ में देंगे। बेटा तू आ, ये बहुत झूठा है भाई, हमारे यहाँ सामान चुराता है, कंप्यूटर चुरा के ले गया था। ठीक है भाई, कभी ऑफिस में लड़की आई और रुजल भाई को पता ना, ये तो इसने करा 2-3 बारी। अरे ये तो इसको लगता है नहीं पता, मैंने काम के लिए आया मैं कमा हमेशा वो वैसे होता है। क्या हो गया, एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो? कुछ बोल ही नहीं हम तो मैं भी तो बता रहा हूँ, पता होना चाहिए। डर रहा है, शक्ल में डर दिख गया। कितने मतलब हंस रहा हूँ मैं तो। हाथ नीचे, हाथ सीधे छोड़ दे। कितने इयर्स के हो आप? मैं 19। इसमें भी घबरा गए। एक और क्वेश्चन है, उसका तू फट्टू है, बस इतना डाल। वे ये गया था हाँ, ये हाँ नहीं है बस बात खत्म। फोटो चौक पे थंबनेल बनाता था घर जाके। रिलैक्स होके बैठ जा भाई, क्या हो गया? मारेंगे थोड़ी। आप तो मारोगे, घर चलो। पट्टी बड़ी है। क्या आपका नाम कार्तिक है? यस। क्या आपने ग्रेजुएशन किया है? नो। क्या आप हमेशा काम चोरी करते हो? नो। ये फंस गया। क्या आप सोफे पर बैठे हो? यस। क्या आप किसी लड़की के लिए काम छोड़ दोगे? नो। क्या आपने टी शर्ट पहनी है? यस। क्या आपने 19 साल में कभी मम्मी को झूठ बोला है? यस। ठीक है भैया, तो खोल लो। क्या आपका नाम कार्तिक है? यस। क्या आपने ग्रेजुएशन किया है? नो। क्या आप हमेशा काम चोरी करते हो? नो। क्या आप सोफे पर बैठे हो? यस। क्या आप किसी लड़की के लिए काम छोड़ दोगे? नो। क्या आपने टी शर्ट पहनी है? यस। क्या आपने 19 साल में कभी मम्मी को झूठ बोला है? यस। आंखें खोलो। कुछ एक बार पता कुछ तो झूठ होगा यार। लड़की वाला तो झूठ होगा। लड़की वाले में आया थोड़ा। क्या नहीं क्या है? एक बार वो बता। हाँ आप प्लीज बता दो क्या क्या सच है, क्या डाउट झूठ है। सच तो नहीं है। दोनों राउंड में दिखाता हूँ। ये फर्स्ट राउंड है, आप देखोगे कि इसमें थोड़ा सा भी बढ़ा है। ये क्या चीज है वाले जिसमें बड़ा है? लड़की के लिए काम छोड़ दो। काम छोड़ देगा। पर कंफर्म नहीं है ना आप उसके ठीक है,
है। और काम चोरी वाला सवाल आया था ना, तो ये देखो आप देखोगे इसमें कंटिन्यूएशन उसके बारे में सोच रहे हैं कि मैंने काम चोरी लगातार सोच रहे हैं। सोचा तो बहुत था। बता रहा हूँ इसको क्यों नहीं लग रहा, इसके माइंड को ही नहीं पता कि काम चोरी कर रहा है। अच्छा ये कर रहा है पर इसको पता नहीं है उसको लग रहा है कि इसको मैं वो मेहनत ठीक कर रहा लगता हूँ। इसको ठीक लगता है, इसको यही ये है। अभी अलग एक्सप्लेनेशन आपको लेकर आए हो। underrated भी मानता हूँ फिर। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। तू बच गया आज। और लड़की वाले सवाल में उसमें तो आ लड़की वाले रहा में भी सोच रहा है बहुत, है, उसमें तो आ रहा है थोड़ा मतलब ऐसा नहीं है कि क्लियर कट नो नहीं है, सोच रहा है मौका मिलेगा भाई मौका मिलेगा तो मतलब छोड़ दो। सोच रहा था सही है गलत है क्या है। मना करते हो। लेकिन बहुत ज्यादा पीक हाई नहीं है, यानी अभी तो उसको मौका ही नहीं मिला। हाँ सच्चा इंसान। सच्चा है। हो तो अभी आ चुके हैं भाई सच के सामने के लिए, जिसके लिए मुझे डर नहीं लग रहा है यहाँ पे। भाई देखो डरने की जरूरत है नहीं, इसलिए स्टार्ट करते हैं। आप जो सेंसर से पहना दो एक बारी। ये न्यूमो ट्यूब्स होते हैं, ये दो हैं, एक अपर चेस्ट के लिए एक लोअर चेस्ट के लिए। ये आपकी जो ब्रीदिंग रेट है ना, ब्रीदिंग को ये मॉनिटर करता है। आप थोड़ा सा आगे आओ भाई मुझे डर लग रहा है करंट वरंट न लगे झूठ बोलने में। ये सिर्फ एक तरीके का सेंसर है, इससे कोई करंट नहीं लगता है। अच्छा नहीं ऐसा पाइप आ रही है, तारे वारे आ रहे हैं, ये डराने के लिए है सब, ताकि बंदा सच बोले। तो ये मेनली हार्ट बीट मेजर करने के लिए ना? नहीं, ये आपका ब्रीदिंग रेट, सांस तेज। अच्छा मतलब जब बंदा डरता है तो जल्दी जल्दी सांस लेता है ना? ये आपको आपका हार्ट बीट जो है उसको मेजरमेंट करेगा। ठीक है। और ये जो है सेंसर, ये आपको गैल्वेनिक रिस्पांस, यानी अगर कोई स्वेटिंग पसीना अगर आपको आने लगा, ये उस चीज को डिटेक्ट करेगा। समझ गया। और ये आपके हार्ट बीट को बताएगा, सॉरी ब्लड प्रेशर को। ब्लड प्रेशर को बेसिकली भी 1 2 3 4 5 5 सिक्स्थ और मेरे नीचे भी एक सेंसर है, और 2 पैर के नीचे। 2 पैर के नीचे। सो ये आपका ब्लड प्रेशर बताएगा। जो आपके सीट के नीचे है वो आपका बॉडी मूवमेंट बताएगा, और एक आपके पैरों के नीचे है जो कि अगर आप पैरों का मूवमेंट करते हो उस चीज को बताएगा। और ये जितने भी सेंसर्स हैं वो सारे इसमें जा रहे हैं। सारे ये इसका एक तरीके से ये ब्रेन हो गया, ये इसको सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है, जो कि आप स्क्रीन पे देखेंगे जैसे हार्ट बीट, पल्स रेट के जो सिग्नल्स ग्राफ में दिखते हैं, तो ये उसको कन्वर्ट करता है। बस इसका ये ब्रेन है कन्वर्ट करने के जितने भी लिए। सेंसर्स हैं उन सबका ये ब्रेन है। पूरे पॉलीग्राफ का सीपीयू हो गया प्रोसेस करने के लिए। पॉलीग्राफ में 3 तरह के फेजेस होते हैं। फर्स्ट इज प्री टेस्ट इंटरव्यू, जिसमें आपसे आपकी जर्नल इंफॉर्मेशन ली जाएगी कि आपने क्या क्वालिफिकेशन किया है, क्या आपकी एज है, आप ड्राइविंग करते हो या नहीं करते हो। जर्नल क्वेश्चंस जो आपके डेली बेसिस पर रूटीन क्वेश्चंस होंगे वो पूछे जाएंगे, जिससे कि 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, आपको बताया गया। प्री टेस्ट के लिए हम लोग जो बनाते हैं वो इररिलेवेंट में से बनाते हैं। समझ गया। इररिलेवेंट क्वेश्चंस हम लोग आपके प्री टेस्ट क्वेश्चनिंग से बनाते हैं। ठीक है। और फिर होता है जो टेस्ट इंटरव्यू होता है। टेस्ट के दौरान जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एक टेस्ट पैटर्न है। और उसके बाद होता है पोस्ट टेस्ट इंटरव्यू, जिसमें आपसे जब जिन जिन ग्राफ में या जिन जिन चीज़ों में आपका लग रहा है कि आपने झूठ बोला है, उससे ही रिलेटेड आपसे इंटेरोगेशन की जाती है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि आपने उन क्वेश्चंस में झूठ क्यों बोला, क्या आप छुपा रहे हो, क्या आप नहीं छुपा रहे हो। तो उसको पोस्ट टेस्ट इंटरव्यू बोलते हैं। ठीक है। फील तो अभी मेरे को ऐसे नॉर्मल हो रहा है, बट फिंगर्स की ना ऐसे एक बीट्स वहां से आ रही है, तो पता चल रहा है घबराहट मतलब ऐसे 1% बढ़ गई है, क्योंकि वो फिंगर्स पे ना ऐसे बीट पता चल रही है, जैसे नॉर्मल फिंगर लग रही वाली, बट इसमें ऐसे पता चल रहा है कि कुछ तो अंदर का कुछ जा रहा है आगे। बट हाँ नॉर्मल है, जबरदस्ती घबराहट नहीं। डर लग रहा है, डर लग रहा है। भाई तुम डरा रहे हो, बातें करोगे तो डर लगेगा। डर क्यों लगेगा, डरना नहीं है। सो स्टार्ट करें। ठीक है अब लग रहा है डर। स्टार्ट करें लाइन सुन के। डर क्यों लगेगा, डरना नहीं है। इस टेस्ट के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपके सामने बिल्कुल वॉल होनी चाहिए। ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा लोग हैं वो रूम से मतलब चले जाएं, सो दैट कि इनको जब जवाब दे रहे हैं यस नो या कुछ भी है, तो उनको कोई डिस्टरबेंस ना हो माइंड में, यानी जो सच है वो सिर्फ वही निकल कर आए। साइकोलॉजिकली कोई भी इनके माइंड में डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। हट जाओ भाई, हट जाओ। थोड़ा सा डरावना माहौल। अभी हार्ट बीट तेज होगा, चेक करना। अभी कुछ हुआ अंदर? कोई बात नहीं है, होता ही है। तो आपसे जो भी सवाल पूछा जाएगा आपको यस या नो में सिर्फ जवाब देना है। ठीक है। जो भी आपको सही लग रहा है या गलत लग रहा है, और अगर आप कोशिश करना कि आप सच बोलना। और क्वेश्चंस का पैटर्न तो जैसा कि आपको बता ही दी गया था कि एक रिलेवेंट क्वेश्चन रहेगा, रिलेवेंट, इररिलेवेंट और कंट्रोल, 3 तरह के पैटर्न में क्वेश्चन रहेंगे। रिलेवेंट वो क्वेश्चंस होंगे जो हम आज आपसे जो लोग आपसे जानना चाहते हैं, और इररिलेवेंट क्वेश्चंस वो होंगे जो आपके डेली बेसिस के क्वेश्चंस हैं। कंट्रोल क्वेश्चन जो आपकी पूरी ओवरऑल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन। समझ गया। ड्यूरिंग टेस्ट आप कोशिश करना कि अपने बॉडी का, पैर का या कोई भी मतलब पार्ट का Movement आप नहीं मूवमेंट मत करना, ना ही जोर से सांस लेना। आप बिल्कुल रिलैक्स रहो। ठीक है। अगर आपको अपने सेटअप से अगर कोई डिस्टरबेंस लग रही है तो आप अपनी आंखें बंद कर सकते हो। सिर्फ आपको
क्वेश्चन सुनना है और जवाब। ठीक है, मैंने तो पहना नहीं है, मुझे सुन के डर लग रहा है, पता नहीं क्यों अंदर कुछ से। तो अलग सा एनवायरनमेंट हुआ है अभी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आप अपनी आंखें बंद कर लो। ठीक है, बंद है। जब सारा टेस्ट कंप्लीट होगा हम आपको ब्रेक देंगे, 3 राउंड करेंगे और हर एक राउंड के बाद यानी हर 10 या 15 मिनट के बाद आप अपनी आंखें खोल सकते हो और टेस्ट के बाद आपका मतलब कोई चीज ऐसा फील हो रहा है बता सकते हो। ठीक है। ठीक है। क्या आपका नाम उज्जवल है? यस। क्या आपने ग्रेजुएशन किया है? नो। क्या आपने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी है? यस। क्या आपने कभी किसी लड़की का डीएम पढ़कर उससे फ्लर्ट किया है? नो। क्या आज मंडे है? नो। क्या आप किसी को डेट कर रहे हो? देख कैसे दांत दिखा रहा है। नो। क्या आपने आज ब्रेकफास्ट किया है? नो। क्या आप एक मंथ में 1 करोड़ के आसपास कमाते हो? नो। क्या आप सोफे पर बैठे हो? यस। क्या आप GTA 5 से बोर हो गए हो इसीलिए अब वीडियोज कम डालते हो? नो। क्या आपके घर की वैल्यू 10 करोड़ से ज़्यादा है? यस। क्या आपने 23 साल में कभी ट्रैफिक रूल तोड़ा है? नो। अभी आंखें खोल सकते हो। हाँ देखो आपकी हार्ट बीट कितनी ऊपर जा रही है जब रेलेवेंट पूछ रहे हैं। नीली वाली दिख रही है? ये देखो, ये रेलेवेंट, ये रेलेवेंट, ये रेलेवेंट। जब नॉर्मल क्वेश्चन है तब देखो क्या लेवल है। तो बेसिकली अभी 3 राउंड होंगे सेम क्वेश्चंस के साथ ही ना। ये 1 राउंड हो गया, अभी 2 बाकी है। ये अभी 1 राउंड हुआ है। बट सर और मैम को भी पता चल चुका है मैंने कहाँ कहाँ पे झूठ बोला है। ठीक है। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट राउंड। ठीक है। क्या आपका नाम उज्जवल है? यस। क्या आपने ग्रेजुएशन किया है? नो। क्या आपने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी है? यस। क्या आपने कभी किसी लड़की का डीएम पढ़कर उससे फ्लर्ट किया है? नो। क्या आज मंडे है? नो। क्या आप किसी को डेट कर रहे हैं? नो। क्या आपने आज ब्रेकफास्ट किया है? नो। क्या आप 1 मंथ में 1 करोड़ के आसपास कमाते हो? नो। क्या आप सोफे पर बैठे हो? यस। क्या आप GTA 5 से बोर हो गए हो इसीलिए अब वीडियोस कम डालते हो? नो। क्या आपके घर की वैल्यू 10 करोड़ से ज़्यादा है? यस। क्या आपने 23 साल में कभी ट्रैफिक रूल तोड़ा है? नो। आंखें खोल लो। एक राउंड और करते हैं। कुछ चीज़ों में आपने मतलब वैसे मैं आपको वैसे बताऊं, कुछ चीज़ों में सच बोला है, कुछ चीज़ों में झूठ है। फिर ये क्वेश्चन, क्या आपने कभी किसी लड़की को डीएम करके उससे फ्लर्ट किया है? तो उसमें आप झूठ बोला। मतलब कभी रिप्लाई किया होगा, लेकिन अभी दोनों अभी अभी 1 राउंड अभी और है, 1 राउंड और करेंगे। फाइनल राउंड बाकी है, अभी रुक जाओ भाई, थोड़ा ट्रस्ट करता ठीक है। और ये जैसे क्या आप 1 मंथ पे 1 करोड़ के आसपास कमाते हो, तो आपने बोला है नो, तो ये ट्रू है। ठीक है। अब देखा ये खाली नहीं कर दे। ठीक है। हाँ। लिया ना, नो डिसेप्शन इंडिकेटेड। हाँ ठीक है। लेकिन जो आपका ये 5 है क्वेश्चन, ये इसमें डिसेप्शन आ रहा है। क्या आप GTA 5 से बोर हो गए इसीलिए वीडियोस कम डालते हो, तो ये कह रहा है डिसेप्शन है, यानी आप बोर हो गए हो उससे। अभी रुको, फाइनल राउंड बच्चा है, कुछ ऐसे माइंड में कंफ्यूजन हो गई है। ये करते एक और राउंड करते हैं भाई। ये भी 2 राउंड का ये रिजल्ट है। अभी 1 राउंड और होगा तो आपका फाइनल मालूम चलेगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। और एक जो है क्या आप किसी को डेट कर रहे हो, उसमें क्या है? अभी इनकन्क्लूसिव है, मतलब अभी ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। मैं कह रहा हूँ मानते लेकिन ही नहीं। थर्ड राउंड में बिल्कुल क्लियर। लेकिन अगर ये डेट ये लेकिन अगर अभी ना भी तो नहीं है। अरे पता चल जाएगा। अभी उसका मतलब कंक्लूसिव नहीं है, हाँ भी हो सकता है, अभी ना भी हो सकता है। मीन्स अभी डेट तो नहीं कर रहे हैं। यहाँ भी डाउट में डाल दी। डाउट नहीं, अभी इसीलिए 3रा राउंड करेंगे ना। आपको ऐसा कुछ लगा कि वो लाइक उसको वो नहीं, करने का सुख नहीं, कर रहे हैं, नहीं। ट्राई कर मतलब मैं इसको नहीं, पागल नहीं। नहीं बना सकता ना मशीन को। नहीं। ये एक चीज मेरे को नोटिस हुई, वैसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए थर्ड राउंड में, कि जब भी कुछ होता है ना, पता नहीं झूठ बोलना सच होता है, इसमें बीट कभी कभी तक 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 फील होने लग वो तो जाती आपकी है। पूरी बॉडी में ही चल रहा होगा। आप यहाँ अच्छा। पे अगर कुछ क्वेश्चन में देखोगे बहुत हाई भी गए हैं, पीक्स आपके बाद हाई है। बट ठीक है। 1 राउंड अभी और है, लास्ट राउंड देखते हैं। भाई कुछ दूध का दूध पानी का पानी नहीं हुआ है। अब फाइनल राउंड अब हो जाएगा। क्या आपका नाम उज्जवल है? यस। क्या आपने ग्रेजुएशन किया है? नो। क्या आपने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी है? यस। क्या आपने किसी लड़की का डीएम पढ़कर उससे फ्लर्ट किया है? नो। क्या आज मंडे है? नो। क्या आप किसी को डेट कर रहे हो? नो। क्या आपने आज ब्रेकफास्ट किया है? नो। क्या आप 1 मंथ में 1 करोड़ के आसपास कमाते हो? नो। क्या आप सोफे पे बैठे हो? यस। क्या आप GTA 5 से बोर हो गए हो इसलिए आप वीडियोज नहीं डालते? नो। क्या आपके घर की वैल्यू 10 करोड़ से ज़्यादा है? यस। क्या आपने 23 साल में कभी ट्रैफिक रूल तोड़ा है? नो।
तो भी तीनों स्टेज के टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि भाई कहाँ कहाँ मैंने सच बोला है, कहाँ कहाँ पे मैंने झूठ बोला है। अब वो इस मशीन का जो ग्राफ है वो बता देगा। अभी आपका ग्राफ और पहले से ज़्यादा खराब हो चुका है। खराब हो गया इस बार मैं थोड़ा सा मतलब नर्वस ज्यादा थे। ज़्यादा मैं सोच रहा था, तब देखते हैं तब झूठ आ गया। ऑलमोस्ट सारे झूठ है। सिर्फ 1 महीने में 1 करोड़ से ये के आसपास कमाते हो, यही अभी भी इनकंक्लूसिव है। अच्छा, हाँ, जैसे लाइन वाइज बताना सारे क्या क्या। 2 या राउंड वाइज इसका रिजल्ट है। नहीं, कुछ इंटेंशनली मैंने झूठ भी बोले हैं, बट वो मेरे को खुद पता चल जाएगा कि हाँ देखो मशीन में जो आ रहा है वो सच है, ठीक है, वो बस बता दो। आपको राउंड वाइज मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो इसमें आपको 2 तरीके के, एक R1, R2, R3, R4 इस सीरीज दिख रही है, एक आपको PR की सीरीज दिख रही है। और ये जो ब्लू में आपको ये पीक्स नजर आ रहे हैं, ये सारे सेंसर्स का एक जॉइंट रिजल्ट है। समझ गया। ठीक है, यानी सारे सेंसर्स में जो भी पैरामीटर्स के साथ जो रीडिंग हुई उसका ज्वाइन करके एक रिजल्ट दिया कि ये सच बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। अब पहला क्वेश्चन था कि आपका नाम उज्जवल है, जो कि PR1 में दिख रहा है। तो आप इसमें देखेंगे जो पीक्स है बहुत कम उठे हैं ज्वाइंट रिजल्ट में, और आपने बोला यस, इसका मतलब क्या है, आप सच बोल रहे हो। समझ गया कि कोई बीट्स तेज नहीं हुई, मेरी मूवमेंट्स वगैरह चलती। ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया जो PR2 है, क्या आपने ग्रेजुएशन किया, और आपने बोला नो। और इसमें भी जो आप पीक्स देखेंगे इसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यह भी आपने सच बोला, आप ग्रेजुएट नहीं हो। फिर उसके बाद आपका जैसे क्वेश्चन है कि क्या आपने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी है, आप देखोगे इसमें भी अगेन, क्योंकि ये आपने क्या बोला, सच बोला, तो इसलिए इसकी जो पीक्स है हाई वो ऊपर नहीं गई, यानी बॉडी ने रिएक्ट ज्यादा नहीं किया। तो आप इन क्वेश्चंस का मतलब समझे, जितने भी इररिलेवेंट क्वेश्चंस हैं PR वाले, उस टाइम मैं बहुत ये सोच रहा आपको हूँ। कंट्रोल करने वाले क्वेश्चंस हैं। समझ गया। आपकी बॉडी की रिएक्टिविटी को कंट्रोल। अगर आप सच बोलोगे तो रेलेवेंट में भी नियर अबाउट ही उसके पीक्स रहेंगे। अगर आप झूठ बोलोगे या बहुत ज्यादा उस चीज के बारे में सोचोगे तो वो बहुत हायर पीक्स जाते हैं। अब जैसे आप ये रेलेवेंट, ये दूसरा जो क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी किसी लड़की को DM पढ़कर उससे फ्लर्ट किया है, कितना अच्छा लग रहा है। ये आप देखो, मतलब इसकी पीक इतनी ज्यादा हाई है कि मतलब ये चीज हुई है आपने, और मतलब ये ना आपके सोचने की बात नहीं है, ये आपकी बॉडी की रिएक्टिविटी है। यानी जब ये सवाल आपसे पूछा गया था तब आप सोच रहे हो मैंने किससे बात करी है नहीं करी है, आप उसके बारे में सोच रहे इसलिए हो। इसको साइकोसोमैटिक इंटरेक्शन बोला जाता है, चेतना के इंटरेक्शंस। किया है? हाँ, उसके बाद आपका जो क्वेश्चन 4 है, क्या आज मंडे है, और आपने क्या बोला, नो। नो, मतलब तो आज मंडे नहीं है क्योंकि संडे है, आपको और ये चीज आपकी- मालूम है। इसलिए देखो आप इसके जो पीक्स आ रहे हैं रिलेटेड, आपकी तो आप बॉडी बहुत के कम आया रिएक्शंस है। भी कंट्रोल्ड है। अगर आप यहीं पे बोलते यस, यानी अगर आप झूठ बोलते तो इसकी पीक्स ऊपर ही जाएंगी, समझ गया। क्योंकि आप उसके बारे में सोचते अरे नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ, आज मंडे है, आज संडे है, तो आप ऑटोमेटिकली वो चीज हायर जाती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है, क्या आप किसी को डेट कर रहे हो, तो इसमें पीक्स आई चलेगी। बिल्कुल हाई आई है इसमें, यानी आप किसी न किसी से बातें कर रहे हो। समझ गया। उसके बाद आपसे फिर से एक इररिलेवेंट क्वेश्चन, क्या आपने आज ब्रेकफास्ट किया है, तो आज आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया, ये आपने सच बोला। तो देखो आप देखोगे कि Peaks क्वेश्चन नहीं कौन है सा, इसमें, फिर PR5 ये, तो इसमें आपका नॉर्मल ही ग्राफ आए। समझ गया। अब देखो R5 में भी आपका कंट्रोल्ड है। हाँ, ये अब R5 है जो आपका क्वेश्चन, क्या आप GTA से बोर हो गए इसलिए वीडियोज कम डालते हो, तो आपने बोला था नो, और आपने ये चीज सच बोला, इसलिए इसकी भी हाइट ज्यादा नहीं गई, यानी आप अभी उससे बोर नहीं नहीं हो। हो। ठीक है, ये अपना फर्स्ट वाला टेस्ट था। ये फर्स्ट टेस्ट है, उसने ये खत्म हो गया ना। हाँ बेसिकली सब इररिलेवेंट ठीक है, यानी अभी भी आप मतलब GTA की गेम आपको पसंद है, बोर हो गए होते तो ये भी जैसे बाकी ग्राफ आपके ऊपर गए, ये भी ऊपर जाते। इसलिए हम लोगों को कंट्रोल और रिलेवेंट क्वेश्चंस इसमें डालने पड़ते हैं। मैं तो कंपैरिजन पता चल जाता है कि कि आपका नॉर्मल लेवल क्या है, और जब झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो तो ऊपर जा रहा है या उतने में ही है। समझ गया। जैसे आप R5 में सच बोला आपने तो उसी के आसपास रह गया ना पीक, और जहाँ झूठ बोल रहे हो वहाँ हायर जा रहा है। तो बेसिकली जब हम लोग रिजल्ट देते हैं तो तीनों ग्राफ्स को एनालाइज करके ही देते हैं। मीन जो दूसरा राउंड हुआ उसमें भी अगर आप रेलेवेंट वाले के कंपैरेटिव देखोगे तो ये बहुत छोटे ग्राफ बने हैं, PR1 PR2, और रेलेवेंट अगर आप देखोगे तो काफी हायर गया है। ये ब्लैक टी शर्ट का क्वेश्चन हो गया, देखो कोई रिएक्शन नहीं है। फिर आपने ये DM पढ़कर किसी लड़की से फ्लर्ट किया, इस बार रिलेटिवली कम है, इसलिए एक राउंड और तीसरा राउंड जो है वो भी देखेंगे। और ये आपका सबसे ज्यादा हाई PR4, किस में गया ये क्या आप किसी को डेट कर रहे हो, अरे भाई इसमें तो पकड़े जाएंगे।
ठीक है, आप देखो ना कंपैरेटिवली ये सबसे ज्यादा आप मतलब जो रिएक्शन है उसके बारे में सोचने लगे थे। ये आपका R3 किसी को डेट करने वाली चीज है। फिर क्या आप एक मंथ में 1 करोड़ के आसपास कमाते हो, तो आपने बोला नो, आपका जवाब सही है ना, सही है। तो देखो ग्राफ आपका फिक्स हायर नहीं गए, झूठ बोलते तो ये ऊपर जाता। ऐसे जो आपका रेलेवेंट 5 है, यहाँ पर भी आप देखो इसकी हाइट नहीं गई, यानी जो GTA 5 वाला आपका क्वेश्चन है उसका जवाब भी आपने सही दिया। ठीक है, फाइनल राउंड में आप देखोगे कॉन्टिन्यूएशन में ही आपकी सारी चीजें बढ़ रही है, यानी आप थोड़ा थोड़ा उसमें नर्वस ज्यादा हो गए हो। समझ गया। पहले क्या था कि एक पीक आई, उसके बाद आके नीचे खत्म हो गई। यहाँ पे क्या कंटिन्यूएशन में चीजें चल रही हैं। जैसे आप R1 को देखोगे तो ये भी कंटिन्यूएशन में ही आपके पीक्स चल रही हैं, कहीं रुक नहीं रही है, यानी आपकी हार्ट बीट थोड़ा सा अगर ऊपर गया ऊपर ही चल रहा है। अच्छा, सवाल मैं पढ़ के बताता हूँ कि कभी किसी लड़की को DM करके उससे फ्लर्ट किया है, तो इसमें भी आप देखोगे कि आपका जब हमने ये क्वेश्चन पूछा, जो ग्रे एरिया है ये क्वेश्चन का एरिया है, उस टाइम पे आपका हार्ट बीट नॉर्मल आया और उसके बाद ये देखो अचानक से फिर ऊपर चला गया। ये बेसिकली आपका जितने भी ग्राफ्स है ना उनका रिलेटिव रिजल्ट है। समझ गया, मतलब ये जितने अलग अलग सेंसर्स हैं उनका सबका मिला सबका के एक रिजल्ट है। फिर आपका ये रेलेवेंट, क्या आप किसी को डेट कर रहे हो, तो ये आप देखो कि यहाँ पे इनका बिल्कुल नॉर्मल आ गया था हार्ट बीट, और ये सवाल सुनने के जस्ट बाद आप मतलब ये देखो तो कि आपका रिलेटिवली सच ये है कि आप हायर किसी को डेट कर रहे हो। ये है सच। हाँ। अच्छा, ये आपकी बात चल रही है। हो सकता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। PR5 आप देखो फिर से आपका ये नॉर्मल आ गया ब्रेकफास्ट वाला। ओए ये कहाँ गए हैं ग्राफ? R5 R5 में क्या हो गया? ये R5 में आप में भी इसके बारे में आपने ज्यादा सोचा ज्यादा होगा, सोच लिया। बहुत ज्यादा सोचा होगा, इसलिए इसकी पीक्स हाई गई है। लेकिन इसका कंक्लूजन यही है कि आपका मतलब 3 में से 2 राउंड में आपका यही आया है कि आप अभी उस गेम से बोर नहीं हुए हो। वीडियो कम डालने का हो सकता है कोई वजह और हो, मतलब जब हम थोड़ा नर्वस होके ओवरथिंक करने लग जाते हैं तो हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं, तो समझ आ जाता है कि ये बंदे ने इस जवाब को बोलने के बाद सोचूंगा। लेकिन एक चीज और इसमें इम्पोर्टेंट है, ये 3 राउंड टेस्ट इसीलिए ही किए जाते हैं कि आपकी कनेक्टिविटी को देखा जाए, चेक करा जाए कि आपकी बॉडी में जो रिएक्शंस हैं वो एक्चुअल में कहाँ ज्यादा बढ़ रहे हैं और कहाँ कम हो रहे हैं। अगर हम 3 राउंड टेस्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि पहले राउंड में आप ज्यादा घबराए हो, लास्ट राउंड में आप ज्यादा घबरा जाओ। ऐसे करने से रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट है। मतलब किसी भी रिजल्ट की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। समझ गया। क्योंकि आपका फर्स्ट राउंड में मान लो हाइट पीक ज्यादा आ रही है, सेकंड में भी आ रही है, थर्ड में, यानी आप वहाँ पे झूठ बोल रहे हो। समझ गया। एक बार में हो सकता है, कई बार फर्स्ट टाइम देखो लोग कोई भी बैठता है first time स्पॉट सीट बैठेगा। पे तो सभी को लगता है कि हार्ट रेट मेरे को, मैं सही बताऊँ 90% तो देखो एक्यूरेट ही है। तो अभी तीनों राउंड के टेस्ट हो चुके हैं, सर ने भी सारे के सारे ग्राफ एक एक करके एक्सप्लेन कर दिए। कहीं कहीं पर जहाँ मैंने ज्यादा उस चीज के बारे में थिंक करा है वहाँ पे ग्राफ हाई गए हैं, और जो रिलेवेंट क्वेश्चन है जिसका मैंने क्लियर था, जिस चीज के बारे में आंसर दिया, वो ग्राफ में भी दिखा है कि हाँ ये सच ही बोला है। तो अब सर ना तीनों राउंड्स का फाइनल रिजल्ट क्या आया कि क्या आपने किसी लड़की के DM को पढ़कर फ्लर्ट किया है, तो इसमें भी बहुत क्लियर कट आया है कि आपने फ्लर्ट किया है, क्योंकि आपने बोला है नो, बट आंसर आ रहा है यस। तो ये क्लियर इंडिकेशन और ये है कि तीनों आप बार झूठ ऐसा बोल रहे है? हैं। यस, तीनों बार आया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप देखो बात तो करी है, हाँ, फ्लर्ट नहीं करा, बात करी हो है। सकता है कि आपने बात करी हो वही। ठीक है, फ्लर्ट नहीं करा भाई, चलो नहीं। फिर अगला क्वेश्चन है, क्या आप किसी को डेट कर रहे हो, तो इसमें भी आपने बोला नो, और इसमें भी आपका रिजल्ट आया है कि आप कर रहे हो, आप इस पे झूठ बोल रहे हो, यानी किसी न किसी से आपकी बात चल रही है। क्योंकि जब आपसे मैंने क्वेश्चन किया तो उसमें आपका हाई रिएक्शन आया है, यानी कहीं ना कहीं आप इन्वॉल्व हो। और ये क्लियर इंडिकेशन है कि ठीक आपकी से बात चल रही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर आपका जो रेलेवेंट नंबर 4 है, क्या आप एक मंथ में 1 करोड़ के आसपास कमाते हो, तो आपने बोला था नो, कि आप नहीं कमाते हो, ये सच। तो ये सच है। आप इसमें ग्राफ देखोगे तो आप 1 करोड़ से कम ही कमाते होगे, उसके आसपास आपका रेंज नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद है आपका आखिरी क्वेश्चन, जो कि क्या आप GTA 5 से बोर हो गए हो इसलिए आप वीडियोस कम डालते हो, ऐसा नहीं। तो आपने बोला नो, यानी और आपने सच बोला, इसलिए आपका इसमें ग्राफ हाई नहीं गया, यानी आप सच बोल रहे हो, आप GTA 5 से अभी बोर नहीं हुए हो। ठीक है, ये मेन सच है। कंक्लूजन ये है कि जिस भी ग्राफ में आपकी पिक्स हाई गई हैं उसमें आपने झूठ बोला है और बाकी सब में आप नॉर्मल हुए। समझ गए। सो अब आप बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और क्या इसकी एक्यूरेसी आपको लगी। अगर देखो एक्यूरेसी की बात करूँ तो 98% कह सकते हो, मतलब 90% से तो ज़्यादा ही है, 100 मतलब ये तो है। ठीक है, तो एक्यूरेसी अगर कल को तुम्हारे रिलेशनशिप में या फिर तुम्हारे किसी भाईचारे में कुछ गड़बड़ आ रही है और अगर तुम्हें ऐसे पूछताछ करवानी है तो फिर तो सर को कांटेक्ट कर लो भाई, सर करवा देंगे।
अब सर आप बताओ कि है भाई कुछ बंदे जो होंगे जिनको कांटेक्ट करना है, जिसे करवाना है, कैसे करेंगे आपके साथ? देखिए हमारा अपना ऑनलाइन वेबसाइट है ब्रिलियंट फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के नाम से। आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको सिर्फ या तो BFI फॉरेंसिक लैब या ब्रिलियंट फॉरेंसिक सर्च करना है। और ये ऑल ओवर इंडिया ये सर्विसेज अवेलेबल है। मीन्स अगर आपको अपने स्टेट में या अपने घर पे भी अगर ये सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो हम लोग दिल्ली से वहां पर भी मूव करके आपको होम टेस्ट सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। या अगर आप हमारे सेंटर पे आ सकते हैं दिल्ली में तो वहाँ पे तो मोस्ट वेलकम है। तो देख लो भाई, अगर तुम्हें मतलब मेरे को एक बार पता है इसकी सच में जरूरत पड़ती है, अगर मुझे इसके बारे में पता होता। हमारे ना घर पे एक चोरी हो गई थी। तो ऐसा होता है ना कि कभी कभार आपके घर में कुछ जो किराए पर रह रहे हैं, तो ऐसा हमें हुआ था डाउट कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था तो हॉस्पिटल में थे। आज से पहले कभी चोरी नहीं हुई, बट जिस दिन मम्मी भी हॉस्पिटल रुकी थी उस दिन हो गई। तो मतलब ऐसा हमें लगा कि यार शायद से किसी को पता था कि आज इनके घर पे कोई है नहीं, बस यही दोनों भाई, हम 2 भाई हैं। मुझे ऐसा डाउट हुआ था, बट फिर मतलब उस चोरी वाले केस में बहुत काम आ सकता है कि अगर तुम्हें किसी पे डाउट होता है तो तुम पता कर सकते हो। होता है भाई कभी। अच्छा एक्सपीरियंस था यार, मतलब मजा आया करके। इस टेक के साथ वर्क करके भी काफी मजा आया। और इस टाइप के और भी चीजें आती है जिसके साथ इन फ्यूचर कुछ ना कुछ वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। आई होप आप लोग को भी मजा आएगा, काफी नॉलेज मिली होगी सर की तरफ से भी। देखो भाई एक्यूरेट तो है, मजा आया काम करके। बाकी ठीक है, एंड करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो लाइक करना, और अगर मैं नेक्स्ट टाइम बोलूँ कि तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे और वापस से मैं ही होऊंगा तो क्या क्वेश्चंस होंगे भाई नीचे कमेंट्स में जाके बताओ। एक और बार टेस्ट करेंगे बट तुम्हारे क्वेश्चंस के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। क्या आप अपनी एक्स के साथ अभी भी रिलेशनशिप में आना चाहते हो? नहीं। अरे सच बोल लो। ये पूछूंगा भाई मैं, ये तो पूछूंगा। मना कर रहा हूँ भाई।